हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत हम सभी 3 सितंबर 2021 दिन फ्राइडे को करेंगे और व्रत का पारण हम सभी 4 सितंबर 2021 मीन्स सैटरडे का दिन होगा, उस दिन करेंगे। पारण समय जो होगा वो सुबह 6:24 से 8:24 तक का होगा। इस अवधि में आप सभी प्रभु की विधिवत पूजा करके और अपने व्रत का पारण करेंगे। अब हम सब अजा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अजा एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादौ के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजर्षि, भादौ की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, वहां गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखित हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादौ के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी के प्रभाव से तथा रात्रि जागरण से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप क्षीण हो गए, पाप समाप्त हो गए और उन्हें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने दर्शन दिए और उनके मृतक पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने वस्त्राभूषण से युक्त पाया और उन्हें उनका राज्य पुनः मिल गया। ये सब अजा एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा की श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मित्रों, यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की कथा बताई गई है, पर कथा पूरी नहीं है, तो मैं आप सबके लिए ना राजा हरिश्चंद्र की कथा बहुत सुंदर है, वो भी अपलोड कर दूंगी। आप डिवोटीज कथा जरूर सुने, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनने से ना हमारे जीवन में सच में बहुत चेंजेस आते हैं। आप में से बहुत सारे डिवोटीज ने मैं भी सुना भी होगा, फिर भी मैं ट्राई करूंगी आपको पूरी कंप्लीट कथा अच्छे से सुना दूं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो जरूर देखना आप। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी, अपने प्रभु जी की कथा है, एकादशी माता की कथा है, क्यों नहीं अच्छी लगेगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज के साथ शेयर करें।
ताकि हर घर में ना एकादशी की कथा पहुंच जाए। इस कार्य में मेरी मदद करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।